हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले बजाज पल्सर NS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भैया अभी हमारा चल रहा है फेस्टिवल सीजन, हमारा दिवाली का जो सीजन है वो आ चुका है। और आपको पता है दोस्तों कि अभी भाई बाइक्स का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि बाइक को भाई कैश में ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों कैश में ख़रीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए भाई ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंस स्कीम लाई गई है, आप बाइक को इजीली फाइनेंस में खरीद सकते हो। तो आज के शुरू में मैं आपको NS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। मतलब ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर NS 200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। देखिए बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों अगर खुद का घर है तो आपको देना पड़ेगा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी। अगर खुद का घर नहीं है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। 2-3 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 चेक की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपके पास 6 मंथ की बैंक पासबुक की है, मतलब अपडेट है, तो उसकी फोटोकॉपी देना पड़ेगा। और अगर आपने अपडेट नहीं कराया तो कोई बात नहीं, आप जाकर अपडेट करा सकते हैं। ध्यान रखिए आपकी सैलरी वाली आपको देना है, ठीक है। और अगर आप जॉब नहीं करते इनकेस तो कोई बात नहीं भैया, जॉब नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ITR फाइल करते होंगे तो वो दे सकते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको इजीली जो है बाइक फाइनेंस करके दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए फाइनेंस के बारे में। NS 200 एक्स शोरूम प्राइस आ रही है 1,40,666 रुपीज़, 1,40,666 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में। दूसरे पहले आपको क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज से फर्क होता है। यह बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 1,70,000 1,70,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों की सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,20,000 रुपए। अब दोस्तों ध्यान रखिए जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से कराओ, किसी आप गवर्नमेंट कंपनी से कराओ, इन द सेंस किसी बैंक से कराओ, तो भी आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। 1,20,000 रुपए में कम से कम 8,000 रुपए के आसपास का प्रोसेसिंग फीस रहता है। और इस प्रोसेसिंग फीस के पीछे भैया इनका बहुत सारे हिडन चार्जेस रहते हैं, लाइक स्टाम्प ड्यूटी और पता नहीं क्या क्या रहता है, अच्छे से ये लोग बताते भी नहीं। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,28,000 रुपए। अब निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखिए जब भी कोई कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है और अपना वो पैसा फंसा रही है तो ऑब्वियस सी बात है भैया उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है। बिना प्रॉफिट के तो वो लोग काम नहीं करेंगे। और उस प्रॉफिट का नाम क्या है, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। 10% आज के इस वीडियो में हमने जो परसेंट लिया है वो 10% लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हालांकि 6%, 5% से शुरू होकर 14%, 15% तक जाता है। वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया दूसरे साल की EMI कम होगी। भैया वो जो होता है वो रिड्यूसिंग में होता है, बट बाइक जो फाइनेंस होती है वो 99% केसेस में फ्लैट में होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट कितना आएगा, 12,800 रुपए। अब मान लीजिए आप 1 साल के लिए ही बाइक फाइनेंस कराना चाह रहे हो तो 1,28,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है। उसमें आप अपने 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो 12,800 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 1,40,800 रुपीज, 1,40,800। 1,40,800 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI बनेगी 11,733 रुपए के आसपास की आपको पे करनी पड़ेगी 12 महीनों तक। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 1 साल का इंटरेस्ट है 12,800, 12,800 इंटू 2 कर दो तो टोटल अमाउंट आएगा 25,600, 25,600 रुपीज। 1,28,000 रुपए में 2 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो तो 1,53,600 आपका टोटल अमाउंट आ गया। अब आप इसे 24 से डिवाइड कर दो तो आपका जो EMI आएगी मंथली 2 साल की वो आएगी 6,400 रुपए के आसपास की। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 12,800, 12,800 इंटू 3800, अरे यार इंटू 3 कर दो तो टोटल
टोटल आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का 38,400। अब सोचो 3 साल में इंटरेस्ट कितना पटा रहे हो, 3 साल के लिए ना ही फाइनेंस करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक, अब 3 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए 1,28,000 रुपए में 38,400 को प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,66,400। अब आप इसे 36 यानी 36 से डिवाइड कर दो, 3 साल में 36 महीने होते हैं, मंथली EMI बनेगी लगभग 4,622 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी कब तक, 36 महीनों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू NH200 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। अगर आप लोग मुझसे और बात करना चाहते हैं, कोई टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करो, और बात करना चाहते हैं इंस्टाग्राम में 10 अमीर ब्लॉग्स के नाम से मिल जाऊंगा, आप लोग आकर बोल सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।